जयपुर के राजा पार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों में संस्कार और शिक्षा का मजबूत आधार तैयार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनके भीतर जिम्मेदारी और मूल्यों का विकास जरूरी है। उन्होंने विद्यालय के मेधावी छात्रों और सहयोग देने वाले दानदाताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह नया सभागार छात्रों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई दिशा देगा। मित्रों, आज ये यहाँ उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के पुनर्निर्मित बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण में हम एकत्रित हुए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ और ये उन हजारों सपनों की नींव पर खड़ा हुआ है जो इस विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक और दानदाताओं ने मिलकर के किया है। ये हमारा विद्यालय ऐसा है जो बच्चों के अंदर संस्कार के बीज बोने का काम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी देश का सबसे बड़ा धन उसकी युवा पीढ़ी है और ये हमारे केंद्र उस युवा पीढ़ी को दिशा देने वाले होते हैं, क्योंकि अगर हमारा युवा सही दिशा में काम करेगा तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य काम आता है और वो आगे चल करके समाज के काम आता है। युवा केवल आंकड़ा नहीं होते, वे उस शक्ति का नाम है जो किसी राष्ट्र की दशा और दिशा बदल सकते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे ये शिक्षा के केंद्र पूरी तरह से उस काम में लगे हुए हैं। भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये ताकत तब काम आएगी जब युवा शिक्षित हो, संस्कारी और उसके भीतर देश के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना हो। और यही काम ये विद्यालय कर रहा है, इन बच्चों को संवारने का, तराशने का और उन्हें पढ़ाने का। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को कि जो एक उस काम को वो समर्पित होकर के एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम कर रहे हैं। जब एक शिक्षित युवा समाज में आता है तो वो केवल अपना नहीं, पूरे देश का भविष्य को उज्जवल करता है, रोजगार भी देता है, नवाचार भी करता है, दूसरों की मदद करता है और परोपकार की नींव भी रखता है। इसलिए आज इस मंच से विद्यालय के समस्त शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि शिक्षक वो दीपक है जो खुद को जलाकर जिंदगियों को रोशनी देते हैं। साथ ही हमारी समाज शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमारी सरकार ये मानती है जब तक प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वो शहर हो, गांव हो, शिक्षा की रोशनी से वंचित है, तब तक विकास की कोई भी बात अधूरी है। इसी सोच के साथ हमने प्रदेश में विद्यालयों के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। उनको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो काफ़ी हैं। लगातार हमें इस तरह का कोई विषय आता है, कहीं से भी आता है, निश्चित रूप से हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में हर कार्य को करने के लिए तत्पर है। आगे आने वाले समय में हमने जितना काम 2 साल के अंदर किया है, वो कई हमारे काम इस तरह के हैं जिनको हम स्थापित करना चाहते हैं। हमारा नौजवान हमारे देश की ताकत बने, हमारी प्रदेश की ताकत बने। हमारा नौजवान वो अपना आगे चल कर के देश को और प्रदेश को दिशा दे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा नौजवान नौकरी लेने वाला भी बने तो नौकरी देने वाला भी बने, जिससे समाज में एक अच्छा एक काम भी हो और हमारा समाज जो अंतिम पायदान पर हमारे व्यक्ति हैं, चाहे हमारे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, जिन्होंने हमें एक दिशा दी है कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको जब तक आगे नहीं लाएंगे, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं, रोजगार नीति भी लेकर के आए हैं और उस रोजगार और युवा नीति के माध्यम से जो हमने हमारे संकल्प पत्र में युवाओं से जो हमने वायदे किए, हम उन वायदों को भी पूरा कर रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं पिछली सरकार में क्या होता था। हम 2 साल लगातार हमारे पेपर हो रहे हैं, एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ और लगातार आपने देखा 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने हमारे इस 2.25 साल के अंदर हमने दिए हैं। 1,35,000 हमारे प्रक्रियाधीन हैं और 1.25 लाख का हमने पुनः एक कैलेंडर जारी किया है।
हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे युवाओं के सपनों को निश्चित रूप से हम गति देने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। आज आपने एक ऐसे पुण्य कार्य के लिए एक पुण्य स्थान पर मुझे बुलाया। निश्चित रूप से मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम में आए सभी आप लोगों को यही निवेदन करता हूँ कि हम समय समय पर हमारे ऐसे शिक्षा के केंद्र या हमारी संस्कृति के केंद्र, हमारे विचार के केंद्रों को आपका सहयोग हमेशा रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।